अच्छा डॉक्टर साहब, बेसिक फिलासफी बता दें, एक्यूपंक्चर की बेसिक फिलासफी क्या है? देखें, जो चाइनीज़ है ना, वो ये कहते हैं कि इंसान जो है कायनात का एक हिस्सा है, ठीक है। और कायनात पे जो असूलों का इतलाक़ होता है वही इंसान के ऊपर होता है। इनकी बेसिक फ़िलासफ़ी ये है कि मैन इज़ ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स। वो मैक्रो यूनिवर्स है और इंसान माइक्रो यूनिवर्स है। होता क्या है कि उनकी बेसिक थीरीज़, एक तो ये है कि यिन यांग है, यिन यांग है। वो यिन यांग ये कहते हैं कि दो जो चीज़ें हैं अपोजिट हैं लेकिन कम्प्लीमेंट्री हैं। इससे पहले जो अरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी थी, यानी वेस्टर्न फ़िलासफ़ी जिसे आप कह लें अभी भी, वो ये कहती है कि अपोजिट चीज़ है, यानी ये मेज़ ऑपोजिट चीज़ नहीं है। नहीं, वो ये कहते हैं कि मेज़ गोल है या गोल नहीं है। अच्छा। लेकिन ये कहते हैं कि दो चीज़ें ऑपोजिट हों लेकिन कम्प्लीमेंट्री हैं, यानी एक दूसरे के बगैर वो मुकम्मल नहीं हो सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करती। नहीं करती। अच्छा। ना वो ज़्यादा, मतलब वो उनमें से कोई बड़ा है ना छोटा है, वो इक्वल है। हाँ जी, एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, कम्प्लीमेंट करते हैं, compliment। होंगी ऑपोजिट लेकिन कम्प्लीमेंट है। जैसे दिन रात, दिन रात। ठीक है। जैसे हमारे जिस्म में ये वाला हिस्सा, ये वाला साइड फ्रंट यहाँ का ये फ्रंट को, इसी तरीके से जैसे मौसम है उनमें, जैसे यानी ज़िंदगी के हर शोबे में यिन यांग जो है वो कहते हैं कि दो अपोजिट चीज़ें, मर्द है औरत है, पानी है आग है, ये सारी अपोजिट चीज़ें हैं लेकिन एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर मुकम्मल। जोड़ा जोड़ा ना कह दें, जोड़ा जोड़ा आसान, अगर बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा कि हर चीज़ जोड़े में है। हाँ जी, उनका कॉन्सेप्ट है, उनकी फ़िलासफ़ी है जी ताओ की। ताओ एक यानी अल्टीमेट पावर है जी। जिसने दो एनर्जी पैदा की, यिन, दो एनर्जी, यिन और यांग, ये दो एनर्जी पैदा की। अच्छा। और ये जो दुनिया में मादा था वो 5 एलिमेंट की शक्ल में था, जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे जी। उसने इस मादे को अरेंज कर दिया दो कुव्वतों ने। तो बेसिकली वो यिन यांग की कुव्वत से 5 एलिमेंट जब अरेंज हुए तो ये कायनात बन गई। तो अब इसको सादा लफ्ज़ों में समझा जाए तो उनकी एक तो जो थीरी है, यानी यिन यांग का कानून है, तो यिन यांग के मुताबिक कायनात जो है, यानी जो हर कायनात में हर चीज़ जोड़े की शक्ल में है, और वो जोड़े ऑपोजिट होने के बावजूद एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, यानी एक दूसरे के बगैर वो मुकम्मल नहीं होते। ठीक है जी। इसके बाद दूसरी उनकी थीरी है 5 एलिमेंट की, कि 5 एलिमेंट यानी 5 चीज़ें हैं जिससे पूरी कायनात मिलके बनी है, और ये 5 एलिमेंट आपस में एक ख़ास सीक्वेंस से जुड़े हुए हैं। ये आपस में एक दूसरे को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और एक दूसरे को कंट्रोल भी कर रहे हैं। उनके दरमियान एक राब्ता है, एक रिलेशनशिप है कि ये 5 एलिमेंट एक दूसरे को, जैसे ये जो वाटर है वो वुड को पैदा कर रहा है। अच्छा, ये चाइनीज थ्योरी हाँ, है। वही 5 एलिमेंट, वाटर जो है वुड को पैदा कर रहा है, तो वुड तो बेमहार हो जाए, पैदा ही होती जाए। तो लेकिन क्या कर रहा है, जो मेटल है वो वुड को कंट्रोल कर रहा है, काट देता है, वो काट देता है, इसलिए वुड एक बैलेंस में, वही वो तवाज़न में एक है। ठीक है ना। इसी तरीके से वुड जो है वो फायर को पैदा कर रही है, तो फायर तो काबू ही ना आए, फिर तो वाटर जो है वो फायर को कंट्रोल कर रहा है। इस तरीके से पूरे 5 एलिमेंट का मैकेनिज्म है। डॉक्टर साहब, मैं इधर एक बात आपकी समझ पाया हूँ कि इनमें से कोई भी चीज़ एक्सेस कर जाएगी जब, तो जो उस चीज़ को यानी कि डाउन करने वाला है, उसकी एक्सेस को कम करने वाला जो एलिमेंट है, उसको अगर हम ट्रिगर कर दें तो फिर हाँ जी, ऐसा ही है। वो पूरी इसकी थीरी है कि 5 एलिमेंट कैसे काम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ कम हो रही है, और एलिमेंट लिंक हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन से। अब वो मैं ये आपको यही बात बता रहा था, वो कह रहे कि कायनात जो है उस पर जो कवानीन का इतलाक़ होता है वही इंसान पे होता है, क्योंकि कायनात एक मैक्रो
कॉस्मिक है जी। और इंसान जो है माइक्रो कॉस्मिक है। ठीक है। वो कहते हैं कि हेवन की एनर्जी है, अर्थ की एनर्जी है। तो बेसिकली ये जो कवानीन है, ची का हो गया, यिन यांग की थ्योरी हो गई और 5 एलिमेंट की थ्योरी हो गई, इसी को उन्होंने इंसान पे अप्लाई किया और फिर मेडिकल में ले गए। और मेडिकल में लाने से क्या हुआ है कि जैसे वुड एलिमेंट है, उन्होंने कहा वुड एलिमेंट में जोड़े होंगे 2 ऑर्गन के, जी। तो 2 ऑर्गन कौन से हैं? लिवर और गॉल ब्लैडर। इसी तरीके से फायर है, एलिमेंट है, फायर एलिमेंट में भी जोड़े होंगे हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। जोड़े के साथ, जोड़े के हिसाब से ऑर्गन के भी जोड़े हैं, हाँ एलिमेंट जी, के भी यानी जोड़े हर हैं। चीज़ में यिन यांग मिलेगी जी। और वो 5 एलिमेंट का टच मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से हमारी बॉडी जो है वो भी यिन यांग है। लेफ्ट साइड यिन है, राइट साइड यांग है। ठीक है। फ्रंट यिन है, सारी चीज़ें कंपैरेटिव है। फ्रंट जो यिन है, बैक यांग है, हाँ जी, अपर यांग है, लोअर यिन है। इस तरीके से हमारे ऑर्गन्स भी एलिमेंट के हवाले से डिवाइड हैं। हमारी जो एनर्जी है, साइड है जिस्म की, और ऑर्गन्स हैं 5 एलिमेंट और यिन यांग के हिसाब से सारे डिवाइड हैं। सर यिंग यांग, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी कौन सी है? हाँ जी, असल में इस कॉन्सेप्ट को आप ये समझ लें, फायर जो है वो यांग है। फायर यांग है, एक मिसाल से आप समझ लें। और जो वाटर है वो यिन है। ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ उनकी समझ लें। तो इसी तरीके से जो मेल है वो यांग होगा, फीमेल यिन होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें कंपैरेटिव है। जैसे बकरे का गोश्त जो है वो यांग है, मुर्गी का गोश्त यिन होगा। लेकिन गाय का गोश्त के बकरे के गोश्त से मुकाबला करेंगे तो गाय का गोश्त यांग हो जाएगा और बकरे का गोश्त यिन हो जाएगा। ये अच्छा। सारी चीज़ें आपस में एक कंपैरेटिव है, बाउंड है एक मतलब। लेकिन यिन और यांग का मतलब यही है, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव आप इस सेंस में यांग कह लें और नेगेटिव कह लें। मेल जो है यांग है, फीमेल जो है यिन है। लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव को बड़ा छोटा नहीं है। वो कहते हैं कि ये एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते, इसलिए कंप्लीमेंट। ये है उनकी बेसिक फिलॉसफी। वो ह्यूमन बॉडी पे भी ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, ऑर्गन वाइज और 5 एलिमेंट और यिन यांग और ची के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, वो जो उनकी फिलॉसफी है, वही जो कायनात की फिलॉसफी है, वही हमारी बॉडी पे भी लागू कर रहे हैं। बॉडी पे लागू करके ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं।